दोस्तों आज का सवाल यही है कि आखिर आप सुबह टाइम पर कैसे उठें। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाली हूँ कि आप अपने रूटीन के हिसाब से सुबह जल्दी कैसे उठें और कैसे अपने शेड्यूल का पालन करें। इसके लिए मैं आपको सिर्फ 5 बातें बताऊंगी और अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो आपको सुबह उठने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली बात, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक रीजन टू गेट अप इन द मॉर्निंग। दोस्तों बहुत जरूरी है कि आपके पास सुबह उठने के लिए कोई खास कारण हो। आपके पास कोई खास कारण होना बहुत जरूरी है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको आपके बचपन से देती हूँ। जब हमें बचपन में ये कहा जाता था कि हमें सुबह कहीं उठकर कल जाना है, हमें कहीं किसी खास जगह पर जाना है, तो हम रात में बहुत जल्दी सो जाते थे क्योंकि हमें सुबह घूमने जाना है और ऐसी एक्साइटमेंट की वजह से हम सुबह टाइम पर उठ जाते थे। दोस्तों बस यही रूल आपको फिर से फॉलो करना है। आपको अपने लिए कोई स्पेसिफिक रीजन बनाना है जो सुबह आपको आपका बिस्तर छोड़ने के लिए मजबूर कर दे और आप सुबह अपने टाइम पर उठ जाओ। तो पहले आपको अपना कोई स्पेसिफिक रीजन चुनना है और रात में ही उस रीजन को लेकर इतना इंटरेस्टेड हो जाना है कि आप सुबह बिल्कुल उठो, डेफिनेटली उठो। इसलिए सबसे पहले अपनी सुबह उठने का टारगेट फिक्स करो, टाइम टेबल बनाओ कि आपको सुबह उठकर क्या करना है और ये बहुत जरूरी है सुबह उठने के लिए। तो सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स करिए और आई एम श्योर कि इसे करने के बाद आप सुबह जरूर उठोगे। इसके बाद दूसरा जो फॉलो नियम आता है वो ये कि बिफोर स्लीपिंग एट नाइट राइट ऑन अ पेपर व्हाट यू डू हैव टू डू इन द मॉर्निंग एंड स्टिक इट इन द फ्रंट ऑफ यू। दोस्तों बहुत जरूरी है कि आप रात में सोने से पहले एक कागज पर लिखो कि आपको सुबह उठकर क्या करना है और आपका कल का टास्क क्या होने वाला है जिसे आप कल ही पूरा करना चाहते हो और कल ही करोगे। और अगर आपने इसे नहीं किया कल तो वो शायद अगले दिन आप ना कर पाओ। तो सबसे पहले आपको एक पेपर पे ये लिखना होगा और इसे लिखने के बाद आपको सोने से पहले उसे अपने तकिए के नीचे नहीं, तकिए के नीचे मत रखिए, आप उसे अपने सामने चिपकाइए क्योंकि अगर आपने तकिए के नीचे रखा तो आप फिर उसे निकाल कर देखोगे नहीं। इसलिए सबसे पहले और बहुत जरूरी है कि आप अपने टारगेट को लिखो और उसे वहां चिपकाओ जहां सुबह उठने पर आपकी सबसे पहली नजर पड़ती है, ताकि सुबह उठते ही आपकी नजर उस पर पड़े और आपको याद आ जाए कि आपने रात में क्या फिक्स किया था और आप फिर से अपने काम पर लग जाओ। तो सबसे पहला काम जो है वो ये कि आप अपने कागज पर लिखो और उसे वहां चिपकाओ जहां पर आपको सुबह उठते नजर पड़ जाए। तो ये है दूसरा नियम। तीसरे नियम की बात करते हैं जो कहता है डू नॉट रन द फोन 1 hour बिफोर बेड। जी हाँ, डू नॉट रन द फोन 1 hour बिफोर बेड। ये कहता है कि सोने से पहले मतलब सोने के 1 घंटे पहले आपको फोन बिल्कुल नहीं चलाना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप ऐसा करते हो तो क्योंकि आप जब ऐसा करते हो तो आप थोड़ा सा उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हो, फिर आप उससे जुड़ी और भी चीज़ें देखते हो और ऐसा करते करते आप थोड़ा सा कहकर उसमें फंसते चले जाते हो और इस तरह क्या होता है कि आपकी नींद गायब हो जाती है और जब आप फ़ोन को रख कर सोने जाते हो तो रात में भी उन्हीं से जुड़ी चीज़ें सोचते रहते हो। इसलिए आप फ़ोन 1 घंटे पहले मतलब सोने से 1 घंटे पहले आपको फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो अगर आप जाहिर सी बात है आप फ़ोन चला रहे हो, अपनी इंटरेस्टेड से चीज़ें देख रहे हो, फिर उसमें फंसते चले जाओगे और उसके बाद आप जल्दी से रखोगे नहीं, टाइम पर सोगे नहीं और उसके बाद सोने पर भी वही सारी चीज़ें याद करोगे। इसलिए सोने के 1 घंटे पहले आपको फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाना है। ऐसे कोई काम नहीं करना है जिसमें आप बहुत इंटरेस्टेड हो या फिर आपको करने में बहुत मज़ा आ रहा है। आप ऐसा कर सकते हो कि आप कोई बोरिंग बुक पढ़ सकते हो, कुछ ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपको ये काम नहीं करना है। आप सोने के लिए अगर आपको नींद नहीं आती, अगर प्रॉब्लम ये है कि नींद नहीं आती है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप कोई ऐसा काम कर सकते हो जिससे आप थका हुआ फील करो, आपकी आंखें थक जाएं और उसके बाद आपको नींद आ जाए। तो आप कुछ ऐसे काम करो जो आपको बोरिंग लगे, जैसे आप बोरिंग से बुक पढ़ लो और अपनी आँख को थकाने के लिए ऐसा कुछ कर लो या फिर कुछ ऐसा काम कर लो जिसकी वजह से आपकी आंखें थक जाए या फिर आप कोई बोरिंग बुक पढ़ो जिसे पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाए और आप सो जाओ। क्योंकि दोस्तों सुबह टाइम पर उठने के लिए टाइम पर सोना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इसके बाद मैं बात करती हूँ आपको चौथी, मसाज योर हेड प्रॉपरली। जी हाँ, मसाज योर हेड प्रॉपरली एंड स्लीप बिफोर ड्रिंकिंग 1 of 2 glass वाटर। दोस्तों सोने से पहले अपने पैर की एड़ी में थोड़ा तेल लगाकर अगर आप अपने सर की या अपने पैर की मालिश करते हो और उसे सोने के आधे घंटे पहले ऐसा करते हो तो आपको नींद थोड़ी अच्छी आती है और आपको नींद आने लगती है। दोस्तों मैं आपको इसलिए ये सब बता रही हूँ क्योंकि नींद आना भी बहुत ज़रूरी है टाइम पे। और दूसरी बात जो मैं आपको बता दूँ कि सोने के 1 घंटे पहले नहीं तो आधे घंटे पहले आप 1 से 1.5 गिलास पानी ज़रूर पिए, हो सके तो 2 गिलास पानी पी लें, जिससे आप सुबह टाइम पर उठे वॉशरूम जाने के लिए। दोस्तों वॉशरूम एक ऐसा हथियार है जो आपको बेड पर से उठने के लिए मजबूर कर देता है। तो आप 1 से 2 गिलास पानी पी सकते हैं ताकि वो आपको सुबह उठने के लिए मजबूर कर दे, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से आपको उठना ही पड़ेगा। और जब आप उठ जाओगे तो डेफिनेटली आप अपने फ्रंट ऑफ पेपर को देखोगे जो आपने लिख कर चिपकाया था और ये सब आपको मदद करेगा सुबह उठने में, आपको मोटिवेट करेगा। 5वीं बात, लास्ट बात जो मैं कहना चाहती हूँ, बिफोर गोइंग टू द वॉशरूम इन द मॉर्निंग
Open all the ventilated windows of your house and you will correct your sheet. दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि जब आप वॉशरूम जाने के लिए सुबह उठो तो जाने से पहले थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आपको क्या करना होगा, आप जब सुबह वॉशरूम जाने के लिए उठो तो अपना बिस्तरा बिल्कुल ठीक करके जाओ, अपने घर की वो सारी खिड़कियां खोल दो जहाँ से आपको हवा आती है, जहाँ से हवा और रोशनियाँ आती हैं, अपने घर की सारी लाइट जला दो, ताकि जब आप वॉशरूम से आओ तो वो हवाएं, वो रोशनी, वो चादर सब कुछ देखकर, सब ठीक ठाक देखकर आपको मोटिवेशन हो, आप मोटिवेट हो और आपको याद आ जाए कि आप सुबह क्यों उठने वाले थे। जब आप सुबह उन हवाओं को अपने चेहरे पे पड़ता देखोगे, सारी लाइट्स जली हुई देखोगे, आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। अगर हो सके तो आप अपने घर की थोड़ी सी मतलब जहाँ पे आपकी खिड़कियाँ हैं थोड़ा सा बाहर निकलकर बाहर की हवा लें, हरे पेड़ पौधों को देखें, थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा। जब आप बाहर निकलोगे, बाहर की हवा लोगे तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और जैसे ही आप कमरे में आते हो बिस्तरा ठीक ठाक देखोगे, आपको सोने का फिर मन नहीं करेगा और जैसे ही आपकी नज़र आपके फ्रंट ऑफ पेपर पे पड़ेगी जिस पे आपने लिखा है कि आपको सुबह उठकर क्या करना है, तो ये पढ़ने के बाद आप पूरी तरह से मोटिवेट हो जाओगे और फिर आप सोने की कोशिश नहीं करोगे। दोस्तों अगर आप अपने सपनों के लिए लायबल हो तो ये सब बहुत है आपको सुबह उठाने के लिए, बशर्ते आप अपने सपने के लिए कितने ईमानदार हो, अपने काम के लिए कितने ईमानदार हो जो आप सुबह उठकर करना चाहते हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टास्क के लिए, अपने एग्जाम के लिए, अपने काम के लिए सुबह उठने के लिए कितने मोटिवेट हो और सुबह उठने के लिए कितने ईमानदार हो। ये बातें काफ़ी हैं आपको सुबह उठाने के लिए, डिपेंड आप पर करता है कि आप इसका कितने अच्छे से पालन करते हो। आशा करती हूँ इस वीडियो से आप सुबह उठने के लिए काफ़ी मोटिवेट हुए होंगे। अगर हो गए हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।